हाय एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना लाइट के इंट्रोडक्शन देख रखा था। आज हम लोग क्या करेंगे कि लाइट के नेक्स्ट टॉपिक्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है ना, थ्रू मिरर, इसको हम लोग आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ मिरर क्या है। देखिए सिंपल सी चीज, देखिए वो सारे मटेरियल्स, वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को यूज करके, रिफ्लेक्शन फेनोमेना को यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मान लो मिरर का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो मान लो कोई भी ग्लास मटेरियल है। अगर ग्लास मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर सिल्वरिंग कोट कर देते हैं, ठीक है, सिल्वरिंग कोट कर देते हैं। तो जब आप किसी भी ग्लास मटेरियल को सिल्वरिंग कोट कर देते हो तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, मिरर क्या है, यानी कि मिरर इज द मटेरियल, ऑल दैट मैटर all that matter that makes the image of any object, simply of any object, are known as mirrors। ठीक है, सिंपल सी चीज कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा रखा था रिफ्लेक्शन। देखिए वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्शन को यूज करके, लाइट के रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन बना ले, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। अब देखिए मिरर जो है वो दो टाइप्स के हैं। मिरर कितने टाइप्स के हैं, मिरर्स जो है वो दो टाइप्स के, ठीक है। मिरर्स, पहला मिरर जो होता है वो क्या होता है, पहला जो मिरर है वो है प्लेन मिरर। पहला मिरर हमारा क्या है, प्लेन मिरर। और जो दूसरा मिरर है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला मिरर है प्लेन मिरर और दूसरा हमारा जो मिरर है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर और सेकेंडरी क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए प्लेन मिरर, मिरर का मतलब क्या है, मिरर मतलब कि वो मटेरियल, वो चीज जो लाइट के रिफ्लेक्शन को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर देती है, उसे हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर में जेन्युइनली याद रखिएगा, एक सरफेस पॉलिश्ड होगा तो दूसरा सरफेस क्या होगा, अनपॉलिश्ड होगा। और जो अनपॉलिश्ड सरफेस होगा वही सरफेस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। दैट मींस कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक होगी और रिफ्लेक्ट होकर के इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। अब मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मिरर जो है वो दो टाइप्स का है, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। याद रखिए प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपली याद रखिएगा, ठीक है ना। मिरर में कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस होगा, एक पॉलिश्ड होगा, दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। देखिए ये अगर मान लीजिए मैंने मिरर बना दिया, ये मिरर का एक साइड जो है मैंने पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, ठीक है, सिंपली। तो ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। अब ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपली याद रखिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी मिरर का वो सरफेस जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है फॉर द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरे साइड में जो सरफेस होता है, जो पॉलिश्ड होता है, उसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है, उसे हम लोग पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। ये पॉलिश्ड सरफेस क्यों होता है, ताकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो सके, ठीक है ना, लाइट जो है वो क्या है, रिफ्लेक्ट ना हो सके। याद रखिएगा कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस दोनों पूरी तरह से एक प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन करते हो, यानी एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की बात करें, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस, ये जो कर्व पाथ पे हो, कौन से पाथ पे हो, कर्व पाथ पे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी कि अब मैं स्फेरिकल मिरर बनाने की कोशिश करूं तो स्फेरिकल मिरर का मतलब देखिए, एक ऐसा मिरर जिसके सरफेस जो है, जिसके सरफेस कर्व हो, जिसके सरफेस क्या हो, कर्व हो। देख रहा हूं ये पूरी तरह से एक स्ट्रेट स्ट्रेट सरफेस है, इसलिए पॉली, ये क्या नाम है, प्लेन मिरर है। और इस मिरर को जो मैंने बना रखा है, यहाँ देख रहा हूं कि ये कर्व पाथ का जनरेशन कर रही है, ये प्योरली कर्व है, प्लेन ना होकर कर्व है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। मैंने कहा स्फेरिकल मिरर दो तरह के होंगे, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। याद रखिए एक ऐसा मिरर, ठीक है ना, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना, पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो, कर्व्ड आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ निकला हो। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, क्या हो, कर्व्ड इनवर्ड हो। ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव। ठीक इसी का उल्टा, एक ऐसा मिरर
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रखिएगा, कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, और पॉलिश्ड सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो। ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना, पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ झुका हो, ठीक है। एक ऐसा मिरर जिसके सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। मैंने कहा कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। इसमें मैंने आपसे बताया कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात की। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ निकला हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, क्या हो, आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ निकला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो चैनिंग सी बात मैंने कहा आपसे, मिरर क्या होता है, वो चीजें, वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, हम किसी भी लाइट के रिफ्लेक्शन प्रोसेस को यूज करके लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो होता है मिरर कहते हैं। मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। इसमें मैंने कहा कि एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस जो है वो प्लेन हो, जिसका पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा स्फेरिकल मिरर क्या है, एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस जो पॉलिश जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो, वो स्ट्रेट ना हो, वो स्ट्रेट पाथ पे ना हो, एक कर्व्ड पाथ का क्रिएशन कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स देखिए, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ झुका हो, कर्व्ड इनवर्ड हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और ठीक इसी का उल्टा होगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, सिंपल सी चीज याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अंदर की तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, अंदर की तरफ दबा हो, और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी। ये हमारा छोटा सा था मिरर के बारे में जानना। तो मिरर क्या है, वो मटेरियल्स जो इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू करते हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करके करते हो, उसे हम लोग मिरर कहते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के होंगे मिरर, एक होगा हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, एक होगा हमारा प्लेन मिरर, और एक होगा हमारा स्फेरिकल मिरर। अब आगे देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनमें आती है जिन्हें हम लोग को जानना होगा। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कि दो चीज की, ठीक है, जो बीम्स ऑफ लाइट होती है, ठीक है, जो बीम्स ऑफ लाइट होते हैं उस बेस पे अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए ये क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि कन्वर्जेंट रेस क्या है, कन्वर्जेंट रेस एंड डाइवर्जेंट रेस। देखिए अगर कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, बीम्स ऑफ लाइट ऐसे आ रही है कि डिफरेंट डायरेक्शन से बीम्स ऑफ लाइट चल रही है, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट चल रही है, और वो रेज ऑफ लाइट आपको दिख रहा हो कि किसी एक ही पॉइंट पे कॉन्साइंड हो रही है, किसी एक ही पॉइंट पे सारे रेज आकर के मिल रहा हो, ऐसे रेस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट रखेंगे। दैट मींस ऐसा बीम ऑफ लाइट, ऐसा रेस, ऐसा लाइट के रेस जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के किसी एक ही पॉइंट पे कॉन्साइंड हो रहे होंगे, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट रेस कहेंगे। इसी का ठीक अपोजिट क्या होगा, डायवर्जेंट रेस। इसी का ठीक अपोजिट क्या होगा, डायवर्जेंट रेस होगा। डायवर्जेंट रेस का मतलब क्या है, जो डाइवर्ट हो रहे हो, यानी कि ऐसे रेस, ऐसे बीम्स ऑफ लाइट जो ऐसे अपीयर हो रहे हैं कि किसी एक ही पॉइंट से एग्जिट हो रहे हैं, किसी एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एक आपको ऐसा रियलाइज हो कि किसी एक ही पॉइंट से सारे लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे रेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट रेस कहते हैं। अब डाइवर्जेंट रेस और कन्वर्जेंट रेस के बारे के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर को क्लासिफाइड करें, तो देखो सिंपल चीज क्या होगा कि ये हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक है। अब क्या होगी, एक बीम्स ऑफ लाइट है, अब ये बीम ऑफ लाइट आप देख रहे हो कि इस साइड में चली जाएगी, दूसरी बीम ऑफ लाइट आई, ये देख रहे हो, ये दूसरी बीम ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड हो जा रही है। देख लो किसी एक ऑब्जेक्ट से कोई रेस चल रही है, और वो रेस जो है रिफ्लेक्शन के बाद जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जा रही है, यानी एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं हो रही। जब एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं हो रही, इसका मतलब कि ये रेस एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं हो रही, दैट मींस कि डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जा रही है, रेस डाइवर्टेड रेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये रेस डाइवर्टेड रेस में किसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है, इस मिरर की वजह से जिसके ऊपर लड़ रहा है। और हमें मालूम है कि ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें मालूम चल गया कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है,
कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर जो होगा क्या कर रहा है, रेस को डाइवर्ट कर दे रहा है, इसीलिए याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर होगा। ठीक इसी का अपोजिट अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस कहां हो, कर्व्ड आउटवर्ड। एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, अब ये रेज देख लो कहां जाएगी, ये रेज जो है देखिएगा फोकस पॉइंट से गुजर जा रही है। दूसरी रेज आई, ठीक है ना, और भी रेज आई, ये दूसरी रेज आई, ये भी रेज कहां है, फोकस से गुजर जा रही है। अब देख लो ये रेज आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद एक यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद देख लो सभी के सभी एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड हो रहे हैं। कहां पे कॉन्साइड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड हो रहे हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट एफ पे कॉन्साइड हो जा रहा है, पॉइंट एफ पे कन्वर्ज हो जा रहा है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है कि ये जो मिरर है, इस मिरर की वजह से रेज जो है वो कन्वर्जेंट रेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब इसके वजह से कन्वर्जेंट रेज में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये कॉनकेव जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेस के केस में कि रेस कन्वर्जेंट रेस क्या होंगे, जब रेस एक ही पॉइंट पे आते हुए तुम्हें आपको अपीयर होंगे, समझ जाना कॉनकेव क्या नाम है कि कन्वर्जेंट रेस है। और जब रेस ऐसा अपीयर हो कि एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, तो वो डाइवर्जेंट रेस है। अब हम लोगों ने ग्राफ रेस में देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर दे रहा है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, एक डाइवर्जिंग मिरर होगा। और अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है किसी एक ही पॉइंट पे देख रहे हो, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। दैट मींस कि ये रेज जो है किसकी वजह से कन्वर्ज हो रहा है, इस मिरर की वजह से कन्वर्ज हो रहा है। दैट मींस कि जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर है, एक कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और भी पॉइंट देखें अगर हम लोग, सिंपली देखिए इमेज क्या होती है, व्हाट इज इमेज, ठीक है। कुछ पॉइंट हम लोग लेकर के चलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इमेज देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी चीज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी हम लोग पोल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। फोर्थ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ, एपर्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझे रहेंगे तब तक हम लोग आगे का कोई भी चीज नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल सी देखिए इमेज क्या होती है। देखिए इमेज के रिफ्लेक्शन के केस में अगर मैं बात करूं तो किसी भी लाइट, कोई भी लाइट जो होती है, कभी भी याद रखिएगा कि मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होंगी। तो देखिए एटलीस्ट दो रेज जिस पॉइंट पे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं कि याद रखिए कि दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि पर्टिकुलरली मान लीजिए मैंने कोई मिरर बना दिया, कोई मिरर बना दिया, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, देखिए ये एक रेज आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गुजर गई, ठीक है ना, फोकस पॉइंट से। ये दूसरी रेज आई, ठीक है, और ये दूसरी रेज से वापस चली गई, इसी अपने पाथ पर रिबाउंड हो गई। अब देख लो कि दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो पोजीशन होगी, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यही क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या, इमेज क्या होगा, इमेज इज द पॉइंट एट व्हिच एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि वो पॉइंट जिसपे कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज, एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं पोल की बात करूं, पोल क्या होता है, पोल क्या होगा, सिंपल सी चीज, पोल। तो देखो ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर है, दिस इज पॉइंट पी, यही पॉइंट पी क्या हमारा पोल है। सिंपलिसिटी याद रखिएगा, पोल एक ऐसा पॉइंट, मिरर का एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो।
पोल इज जस्ट द पॉइंट ऑन द मिरर दैट बाइसेक्ट्स द मिरर इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पोल क्या है, किसी मिरर का मिड पॉइंट जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। यानी कि पोल को डायरेक्टली आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। ठीक है ना, किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करती होगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट, पोल। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इमेज जो बताया इसमें भी लिख लेंगे, पॉइंट एट विच reflected rays intersect each other। ऐसा पॉइंट जिसके रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। पोल क्या बता दिया, किसी मिरर का मिड पॉइंट जिसपे प्रिंसिपल एक्सिस पोल को टच करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल ही क्या है, मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज जस्ट द इमेजिनरी लाइन, याद रखिएगा, principal axis is just the imaginary line that touches the pole of that mirror। यानी principal axis क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, क्या है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन दैट टचेस द मिरर ऑन इट्स पोल। क्या लिखा, याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो किसी मिरर को उसके पोल पे टच करता है, उसके पोल पे टच करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ये क्या होगा, तो सिंपली याद रखिएगा कि कोई भी लाइट जो है, अगर कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज याद रखिए, कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, यानी कि हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट एट विच रे ऑफ लाइट parallel to principal axis intersect principal axis after reflection is called principal focus। क्या लिखा, एक वो पॉइंट जिसपे कोई ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर देती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो कहां होगा, मिरर के बिफोर होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो उसका प्रिंसिपल फोकस कहां होगा, जस्ट आफ्टर द मिरर होगा। यानी कि सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये जो स्फेरिकल ग्लासेस होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, स्फेरिकल ग्लासेस से काट करके बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये मेरा स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास का ये कोई सेंटर है सी, अगर मैंने क्या किया, कट पीस यहां से लगाया, कट यहां, और कट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका आउट जो इनवर्ट सरफेस है इसको पेंट आउट कर लिया, इसको पॉलिश कर लिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आप देख रहे हो बाहर की तरफ कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये जो पोर्शन होगा वो एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। अब मान लीजिए अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट जो होगी यहाँ से आएगी, कोई भी बीम ऑफ लाइट आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल आएगा, तो इस केस में याद रखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जैसे कि ये डायवर्ट तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, देख लीजिए ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव की केस की बात करें, तो हम लोगों ने कॉन्केव केस को देख रखा है। अगर मैंने यहाँ से कट पीस किया और आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो अब क्या होगा कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, तो अब ये बीम ऑफ लाइट जो होगी, देख रहे हैं आप कहां से इंटरसेक्ट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को बिफोर द मिरर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वजह से जो इसकी प्रिंसिपल फोकस होगी वो मिरर के पहले होगी, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द मिरर होगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए।
तो दोनों की प्रिंसिपल फोकस की पोजीशंस जो होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब बात करूं मैं, अगला टॉपिक जो हमारा है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या है? मान लीजिए कि कोई भी मिरर बना हुआ है, कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है, इसके मिरर्स की जो एंडिंग्स है, जो मिरर्स की एंडिंग्स है, ठीक है ना, कोई भी मिरर है, मिरर की जो एंडिंग है, इस एंडिंग्स का जो डायमीटर होगा, जो पैक्सियल डायमीटर, ये इसके एंडिंग्स के बीच का जो डायमीटर है, डायमीटर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इन दोनों एंडिंग्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही क्या कहलाएगा? अपर्चर ऑफ मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर्चर ऑफ मिरर। दिस इज व्हाट कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हो the diameter of the diameter of any mirror, any spherical mirror is called aperture of that mirror। यानी कि इन शॉर्ट लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के एंडिंग्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंडिंग्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही हम लोग का क्या कहलाएगा? वही उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। दैट मींस डायमीटर, सिंपली डायमीटर ऑफ पैराक्सियल मिरर, ठीक है ना, diameter of mirror is called aperture of that mirror। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्या आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जान रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली इसमें देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी मिरर जो होगा वो किसी एक स्फेरिकल ग्लास से बनाया गया होगा। स्फेरिकल मिरर की किसकी बात बता रहा हूँ कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी स्फेरिकल इमेजिनरी ग्लास से कट करके का एक पार्ट होता है, उसी से काट करके बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि ये एक स्फेरिकल ग्लास बनाना है, ये कोई एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अब हमको क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना। तो याद रखिएगा कि कोई भी स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का एक हिस्सा होता है, जिस स्फेरिकल ग्लास से कट करके बनाया गया होता है, उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही हम लोग उस मिरर का क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी कि सपोज करिए ये कोई स्फेरिकल ग्लास है जिसका सेंटर क्या है? अब इसी स्फेरिकल ग्लास से मैंने क्या बना लिया? एक मिरर बना लिया। ये एक मिरर बना लिया जो कि क्या है? एमएन एक मिरर बना लिया। ये कोई एक मिरर बना लिया, ठीक है। पहले स्फेरिकल ग्लास था, अब हमने इसके इतने पार्ट को क्या कर लिया? पॉलिश कर लिया, सिल्वरिंग कर लिया, सिल्वरिंग कोट कर लिया। तो जैसे इतने पार्ट को मैंने सिल्वरिंग कोट कर लिया, तो ये पोर्शन क्या हो गया? एक मिरर की तरह बिहेव करने लगा। आप देख लो कि पॉलिश जो सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो गया? इतना पार्ट जो होगा कॉन्केव मिरर हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कॉन्केव मिरर, ये मिरर किसकी वजह से बनाया गया? इस स्फेरिकल ग्लास से बनाया गया, इस स्फेरिकल ग्लास से बनाया गया। तो इस स्फेरिकल ग्लास का क्या था? एक सेंटर था। इसी सेंटर को हम लोग इस मिरर का क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी कि डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? the center of a spherical glass, the center of spherical glass by which the mirror, या फिर by which की जगह सिंपली लिख लेंगे of which the mirror is a part। यानी कि सिंपली कि किसी भी स्फेरिकल ग्लास का वो सेंटर, किसी स्फेरिकल ग्लास से जो मिरर को बनाया गया है, ठीक है, तो उस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसी स्फेरिकल ग्लास के सेंटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि किसी स्फेरिकल ग्लास का वो सेंटर, स्फेरिकल ग्लास का सेंटर, जिस स्फेरिकल ग्लास से कोई मिरर बनाई गई है, तो स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे? मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्फेरिकल ग्लास था, इसका जो सेंटर है यही क्या कहलाएगा? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। एक दूसरी चीज क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल से चीज में दो तरीके से डेफिनेशन आप कर सकते हो इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डायरेक्टली कह सकते हो कि ये मिरर होगा तो जाहिर सी बात है इसके मिड पॉइंट क्या होगा? इसका पोल कहलाएगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका पोल कहलाएगा। तो किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मिरर का कोई भी मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि किसी स्फेरिकल ग्लास जिससे कोई मिरर बनाया गया है, उस स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस है वही क्या कहलाएगा? मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी कि शॉर्टली आप क्या लिख सकते हो? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है ना। सिंपली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर क्या लिख सकते हो, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट ऑफ। ठीक है ना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि किसी भी स्फेरिकल ग्लास का किसी भी स्फेरिकल ग्लास का रेडियस जिससे कोई मिरर काट करके बनाई गई है, उस मिरर का क्या कराएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कराएगा। ये सिंपल सी चीज है। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रखा है जो लर्न करने के लिए था हमारे लिए। ठीक है, यहां तक कि हमने सारी चीजों को कवर कर लिया। मैंने आपको इमेज बता दिया, इमेज क्या होता है, मैंने आपको अपर्चर बता दिया, प्रिंसिपल एक्सेस बता दिया, ये सारी चीजें बता दी। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा, ठीक है, वो देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन समझिए। अच्छा, मैंने आपको बता रखा था इमेजेस के केस, ठीक है। तो इमेजेस जो होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, एक होगा हमारा रियल इमेज, ठीक है, एक होगा रियल इमेज और दूसरा क्या होगा, वर्चुअल इमेज। एक होगा रियल इमेज और एक होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मिरर के केस में अगर बात करें तो रियल इमेजेस क्या होते हैं, हमेशा बिफोर द मिरर फॉर्मेट होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, बिफोर द मिरर। रियल इमेज क्या होते हैं, हमेशा बिफोर मिरर फॉर्म्ड होते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होते हैं, आफ्टर द इमेज, आफ्टर द मिरर फॉर्म होते हैं, आफ्टर द मिरर। ठीक है ना, मैं मिरर के केस में बताऊं, रियल इमेजेस क्या होंगे, हमेशा बिफोर द मिरर फॉर्म्ड होंगे। रियल वर्चुअल इमेज क्या होगा, आफ्टर द मिरर फॉर्म्ड होगा। रियल इमेजेस जो होते हैं, रियल इमेजेस याद रखिएगा, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, इनको क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे गेन किया जा सकता है, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे गेन किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे गेन नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्टेन, कांट बी ऑब्टेन। ठीक है ना, इनको कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे गेन नहीं किया जा सकता है। रियल इमेजेस हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड होंगे। ठीक है ना, रियल इमेजेस हमेशा क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा, हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है, जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इमेज भी होगा। लेकिन रियल इमेज हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इमेजेस के दो कंडीशंस। ठीक है, एक क्या था, रियल इमेज, दूसरा क्या था, वर्चुअल इमेज। मिरर के केस में रियल इमेज हमेशा बिफोर मिरर होगा, इसको स्क्रीन पे गेन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, रियल इमेजेस में जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, दे आर जस्ट एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बट वर्चुअल इमेज में व्हाट वी हैव टू डू इन वर्चुअल इमेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रे डायग्राम्स ऑफ द वर्चुअल इमेज, वी आर इंटेंडेड टू जस्ट इंटरसेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है ना, हम रिफ्लेक्टेड रेज को जबरदस्ती मिलाते हैं इंडीडली। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये चीजें हम लोग फॉर्मेट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा इमेज। अब देखिए इन इमेज को कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो कंडीशन समझ लीजिएगा, कि कंडीशन समझिएगा इमेज फॉर्मेशन की, कंडीशंस फॉर। ठीक है, कंडीशंस बोले या फिर यूजिंग ऑफ, यूजेस ऑफ रेस टू फॉर्म इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म करने के लिए यूजेस ऑफ रेस टू फॉर्म इमेज। इमेज इमेज किसी भी मिरर के थ्रू आप इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी कंडीशंस यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे कि रेस कैसे कब जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के किधर से गुजरेगी। तो पहली चीज याद रखिएगा, पहली चीज कि अगर मान लीजिए कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो इसको पोल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कम से कम इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम कोई दो रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए, क्योंकि हम जान रहे हैं दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। अगर देखिए कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा याद रखिएगा आपकी मिरर के प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी। सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, सेकंड कंडीशन हम लोग कैसे रिंग डायग्राम बना सकते हैं, तो इसमें देखिएगा बेटा, सिंपल सी चीज, बहुत इजी है कि हमने इस बना लिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया। याद रखिए अगर कोई भी रेस जो होगी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। तीसरी कंडीशन जिससे आप इमेज बना सकते हो, तीसरी कंडीशन याद रखिए, इसमें क्या होगा कि जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है, अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो है, कोई भी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, फोकस से होकर के गुजर रही है, किससे होकर के गुजर रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद याद रखिएगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक चीज बच गया, वो क्या है, उसका पोल ऑफ द मिरर। अगर मान लीजिए कोई भी रेज जो होगी वो पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये चार कंडीशन होंगे
जिनको हम लोग इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर क्या होगा, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा। अगर रेज फोकस से होकर के आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसमें कोई भी डायवर्जन देखने को आपको, उसमें आपको डायरेक्टली आप देखेंगे कि जो रेज आएगी वो अपने इनिशियल पाथ पे ही रिबाउंड हो जाएगी। इस तरह से रे डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन पे। अब ये देखिए इमेज फॉर्मेशन होगी कैसे, तो इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिंबल प्रॉपर्टी, सिंबल प्रॉपर्टी या साइन कन्वेंशन। सिंबल प्रॉपर्टी समझिए क्या है। ये मैंने बना लिया, ये हमारा कोई मिरर है, कोई भी मिरर हमने बना लिया, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज इमेज a dash b dash. This could be also the position of image a double dash b double dash, ठीक है। अब देखिए सिंबल कन्वेंशन में क्या होगा, सबसे पहली चीज समझिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी सबसे पहली चीज आप क्या समझेंगे कि पहली चीज ये कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेस are measured from pole of the mirror। जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, सभी के सभी डिस्टेंस जो होंगे वो पोल ऑफ द मिरर से हम लोग मेजर करेंगे। कोई भी डिस्टेंस होगा पोल ऑफ द मिरर से हम लोग मेजर करेंगे, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट द बिफोर द मिरर। इसे हम लोग लिख सकते हैं बिफोर द मिरर, और ये क्या लिख सकते हैं आफ्टर द मिरर, सिंपल आफ्टर द मिरर। देखिए बिफोर द मिरर की सारी चीजें जो होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ होंगी। आफ्टर द मिरर के बाद की, आफ्टर द मिरर की जो सिचुएशंस होंगे वो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो होता है हम मिरर के पीछे तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मिरर के पीछे रखेंगे तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा कहां रखना होगा, हमेशा हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना होगा, ठीक है। किसी भी मिरर के से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखता हूँ यू स्टैंड फॉर, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नीचे, यू किसके लिए होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर। v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। f डिनोट्स द फोकल लेंथ, क्या डिनोट करता है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब आपसे कोई पूछे फोकल लेंथ क्या है, जैसा कि लास्ट टाइम छूट गया, फोकल लेंथ क्या है, सिंपली याद रखिए कि अगर कोई मिरर है, कोई भी मिरर है, कोई भी लाइट जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का, पोल और प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। याद रखिएगा, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। इसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, एचओ। एचओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सेम वे में एच आई स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है ये। अब देखिए साइन कन्वेंशन या सिंबल प्रॉपर्टी में देखें हम लोग, तो मैंने कहा जो चीजें बिफोर द मिरर होगी नेगेटिव होगी, जो चीजें आफ्टर द मिरर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये क्या है, ए बी हम लोगों ने कंसीडर किया, ए बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कहां है, बिफोर द मिरर है। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको ये भी क्या रखा था कि इमेजेस जो होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, एक होगा रियल इमेज और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज। फिर मैंने कहा रियल इमेज जो होगी वो हमेशा बिफोर द मिरर होगा, और रियल इमेजेस जो होंगे वो हमेशा इन्वर्टेड इन नेचर होंगे।
याद रखिएगा इन्वर्टेड नेचर, इन्वर्टेड मतलब ठीक उल्टा होगा। उल्टा इमेज कब बनेगा, उल्टा इमेज तब बनेगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है ना। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो समझ जाइएगा कि वो इरेक्ट इमेज है। फिर मैंने कहा कि इरेक्ट इमेज कब बनेगी, जब इमेज वर्चुअल होगा तो इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज इसमें देख रहे हो, ये क्या है, ये एक इमेज है, क्या है, इमेज है। अब ये कैसा इमेज है, मिरर के पहले बन रहा है इसलिए कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है किसी ऑब्जेक्ट का, इस एबी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है। तो जब ये एबी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्मेट होगा तो हम कह रहे हैं बिफोर द मिरर है, तो बिफोर द मिरर होने की वजह से ये वी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। कौन सी इमेज, रियल इमेज के लिए वी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको हम लोग पॉजिटिव वाइज में लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। दिस इज द इमेज। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो याद रखिए रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द हाइट ऑफ इमेज। ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज एचआई होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ होगा। अब आगे हम लोग देखें दूसरा इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है किसकी तरफ है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है। तो ये कौन सा इमेज बन रहा है, मैंने इनिशियली अभी से पहले पढ़ा रखा था आपको कि वर्चुअल इमेज जो था वो हमेशा कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। इसका मतलब ये जो इमेज है वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज कैसे होता है, इरेक्ट इन नेचर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। इरेक्ट इन इमेज, इरेक्ट क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। इसकी जो हाइट होगी इसको भी हम लोग एचआई कहेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अब ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस होगी, हमें मालूम है डिस्टेंस ऑफ इमेज हम किससे दिखाते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये मिरर के कहां है, आफ्टर द मिरर, मिरर के बाद। ये था हमारा साइन कन्वेंशन। एक चीज बड़ा याद रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो सारे डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, सभी के सभी डिस्टेंस को हम लोगों को पोल ऑफ द मिरर से कंसीडर करना होगा, पोल ऑफ द मिरर से कंसीडर करना, ठीक है। आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो दो लेंसेज स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने दो स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने देख रखा है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। प्लेट मिरर को हम लोग उसके बाद देखेंगे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू, इमेज फॉर्मेशन एक एक करके दोनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को। तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे सिंपली। तो अगर मैं थोड़ी सी मिरर बना करके आपको दिखाता हूं तो पहले ये समझिएगा कितनी कंडीशंस हो सकती है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज व्हाट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, पोल जिस पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच कर रहा होगा। कितनी कंडीशंस हो सकती है ये देखिए, इस मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे क्या होगा, इनफाइनाइट। पहली पोजीशन ये हो सकती है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं इससे आगे जाऊंगा तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, जिसको बहुत ही ज्यादा लोग बियॉन्ड सी के नाम से यूज कर रहे हैं। तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फोकस पॉइंट मिलेगा मिरर का। अब तीसरी के बाद चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। पांचवी कंडीशन ऑब्जेक्ट प्लेस करने की क्या हो सकती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर सकते हैं, फोकस पॉइंट पे। लास्ट कंडीशन कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की क्या हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखा। यानी कि हम इन सभी के सभी 6 कंडीशन को पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। पहला क्या होगा, जब इमेज इनफाइनाइट पे होगा। दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा। तीसरा पॉइंट सी पे होगा। चौथा कहां होगा, सी और एफ के बीच में होगा। पांचवा कहां होगा, एफ पे होगा। छठा कहां होगा, एफ और पी के बीच में होगा। इन सारे इमेज फॉर्मेशंस को हम लोग देखेंगे विद रे डायग्राम। मैंने कहा रे डायग्राम में वही 4 कंडीशन यूज करेंगे जो 4 कंडीशन मैंने आपको बता रखा कि एक, अगर कोई रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी। अगर कोई रेज होगी वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रेज होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो रिबाउंड हो जाएगी। अगर कोई रेज जो है कि पोल ऑफ द मिरर से जाएगी तो एट द सेम एंगल वो क्या हो जाएगी, सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बना रखनी है, सिंपल सी चीज। तो आइए पहली कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट या इंफिनिटी, सिंपली याद रखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस, तो ये हमारा कॉनकेव के लिए पड़ रहा है तो हमने ये बना लिया अपना कॉनकेव मिरर, सिंपल सी चीज। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पोल,
अब हम जान रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी तो उससे चलने वाली जो रेस होगी वो पैरेलल रेस होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कोई बहुत डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उससे रेज आ रही है पैरेलली, तो ये रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम लोगों ने देख रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आती है, कोई भी रेज आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है। ये एरो दिखाना आपके लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेस को दिखाता है। हम लोग जान रहे हैं कि एक रेस से इमेज फॉर्मेशन तो होगा नहीं, कम से कम एटलीस्ट 2 रेस दिखानी होगी आपको, 2 रेस दिखानी होगी जिसके थ्रू आप बता सके कि इमेज इस पॉइंट पे बन रहा है। अब देखो एक रेस यहां से आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट्स होकर के गुजरेगी। मैंने कहा कि अगर कोई 2 रेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यही क्या कहलाएगी, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाएगी। अब आप देख रहे हो ये एक रिफ्लेक्टेड रेज यहां से आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज यहां आ रही है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे ही क्या बन रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका इमेज बन रहा होगा। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि इमेजेस 2 टाइप की होगी, एक रियल होगी एक वर्चुअल होगी। रियल कहां होगा, बिफोर मिरर। आप देख रहे हो इस मिरर के बिफोर इस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहली चीज जानना है इमेज कैसा होगा, रियल, ठीक है, कैसा होगा, रियल। मैंने कहा रियल आर इन्वर्टेड, कैसे इन्वर्टेड, ये रेज नीचे चली जाएगी, ये रेज ऊपर चली जाएगी, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे दिखाई देगा इस पे। अब देखो पहली चीज तो इस केस में क्या होगा, बहुत ही हाईली डिग्नाइज्ड इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, इसका मतलब इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होगी, पॉइंट शेप्ड होगी, तो इसमें साइज का कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, रियल। अब जो रियल होंगे वो इन्वर्टेड, ठीक है, सिंपल सी चीज। तो रियल इन्वर्टेड, ठीक है, हाईली डिग्नाइज्ड, हाईली डिग्नाइज्ड, हाईली डिग्नाइज्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिग्नाइज्ड, ठीक है। लिख सकते हैं इसको हम लोग दूसरे वेज में, हाईली डिग्नाइज्ड को पॉइंट शेप, कैसा शेप, पॉइंट शेप, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, एट प्रिंसिपल फोकस। किस पे बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है, सिंपली याद रखिए किस पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और भी देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन की बात करें इमेज फॉर्मेशन में। अब मैंने कहा कि पहला क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से रखा होगा, तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पॉइंट बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिग्नाइज्ड होगा, पॉइंट शेप्ड होगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन की बात करें अगर हम लोग, मैग्निफिकेशन तो एक चीज याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहां मैं कॉर्नर में बता देता हूं, उसके बाद उस पर डिस्कस करूंगा। मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, मैग्निफिकेशन आपने देख रखा हो, मैग्निफिकेशन कभी देखा है, मैग्निफिकेशन क्या है, तो आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका बड़ा इमेज देखते हो, ठीक है ना, जूम इन करके, जूम आउट करके, जूम इन करके बड़ा इमेज फॉर्मेट करने की कोशिश करते हो, अब बड़ा इमेज करके देख लेते हो। कभी किसी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पे है तो हम कैमरे की जूमिंग पावर को बढ़ा लेते हो और उसका बड़ा इमेज देख लेते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यही क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन m जो होता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सिंपली याद रखिएगा, कोई मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये मिरर है, ठीक है, इससे किसी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हमें मालूम है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका इमेज जो है, इमेज का जो डिस्टेंस है v से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना हुआ है उस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं hi अपॉन ho। हम लोगों ने देख रखा था हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, hi से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ho से। तो किसी भी मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगा उसकी नेचर अगर मैग्निफिकेशन के बारे में जानना चाहे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक और चीज याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, मैग्निफिकेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म, ओके, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन को, आवर्धन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है।
दूसरे तरीके से बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना हुआ है, किसी मिरर के पोल से इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो को भी हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, या फिर क्या लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u, किसके लिए, मिरर के, किसके लिए लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u, मिरर के लिए लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, याद रखिएगा, अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस केस में याद रखिए अगर m की वैल्यू 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम होगा, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन, अभी मैं उस टॉपिक को छोड़ रहा हूं, पहले ये बता देता हूं, फिर मैं अभी वहां पे डिस्कशन करूंगा। मैंने कहा मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज व्हाट कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस v बाय u। अब यहां क्या है कि कुछ कंडीशंस हो सकती है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो m के इक्वल हो सकता है, एंड मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है, मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। तो इन सभी कंडीशंस के अलग अलग वैल्यूएशन है। याद रखिएगा जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब कि कहने का मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा सेम साइज का क्या बनेगा, उसका इमेज भी बनेगा, ठीक है ना। और इस केस में एक चीज और याद रखना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। कब, जब मैग्निफिकेशन क्या होगा 1 होगा। जब मैग्निफिकेशन 1 होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज के साइज दोनों आपस में इक्वल होगी, और ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा पोल ऑफ द मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। अगर मैग्निफिकेशन, याद रखिए, अगर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या है ग्रेटर है, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है ना। सिंपली याद रखिएगा अगर मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर होने की वजह से क्या होगा, जो हाइट ऑफ इमेज होगा, जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैं v और u की केस में बात करूं तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी और ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में इमेज डिमिनाइज्ड होगी, साइज छोटी बनेगी, ठीक है। और इस केस में जो v होगी, यानी जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल है, दैट इज आल्सो लेस देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये चीजों को याद रखिएगा। अब मैं साइन की भी बात बता देता हूं। याद रखिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तब क्या होगा, m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तब क्या होगा, सोच के बताइए। देखिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इस केस में जो इमेज होगा, ठीक है ना, वो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इस केस में इमेज क्या होगी, इमेज याद रखिएगा वर्चुअल इमेज होगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इस केस में याद रखिएगा ये कौन सा इमेज होगा, मिरर के लिए रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अब आई ठीक यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो हम देखते हैं उसका इमेज कहां होगा, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनाइज्ड। इन्वर्टेड लिखने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, रियल है, हाईली डिमिनाइज्ड होगी, यानी कि पॉइंट शिफ्ट होगी, पॉइंट शिफ्ट होगा तो कोई साइज वाइज नहीं होगा, ठीक है। इस केस में जो इमेज है, ये इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। अब प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा कुछ रहा होगा, कुछ मान लीजिए कि एबी साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा। इसका देख लो इमेज कितना बड़ा है, बहुत छोटा। पॉइंट से छोटी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। जब पॉइंट से कुछ छोटी चीज नहीं हो सकती तो हमने क्या लिख लिया, पॉइंट से कुछ छोटी चीज नहीं हो सकती। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन क्या, लेस देन 1। क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी जो मैग्निफिकेशन होगी वो 1 से छोटी होगी, ठीक है। आइए सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस हमने क्या देखा था, हमने सेकंड केस देखा था जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है। अगली कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी और सी के बीच में है। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्केव मिरर, ये हमारा कोई कॉन्केव मिरर, हमने क्या बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे इंफिनिटी और यहाँ पे पॉइंट सी है जिसके बीच में क्या है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ए बी रख दिया, ये ऑब्जेक्ट ए बी। चार कंडीशन में से उन्हीं में से एक कंडीशन, दो कंडीशंस को यूज करके इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हम लोग को मालूम है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होगी रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, दूसरा अगर मान लेते हैं कि लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। अब देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऊपर आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ए बी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इमेज होगा ए डैश बी डैश। इसमें देखिए बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या ही आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होगे कि जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको यू कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो बी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सोचो कि
इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगी, सिंपल सी पहले नेचर ऑफ इमेज की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो बिफोर द मिरर बन रहा है, तो जब बिफोर द मिरर बन रहा है तो इस केस में क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, बिफोर द मिरर है रियल होगा, मैंने कहा जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। दूसरी चीज अगर जो रियल होगा इन्वर्टेड होगा नहीं समझ में आ रहा है तो देखो जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी वो इन्वर्टेड है। तो अब ये इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो रियल इन्वर्टेड, कैसा, इन्वर्टेड। ठीक है, एंड रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज विल बी, इमेज विल बी बिटवीन C एंड F। याद रखिए क्या लिखा है, रियल इमेज फॉर्म होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, तो इसका इमेज जो होगा वो कहां होगा, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी कि रियल होगा। बिफोर द मिरर है तो रियल होगा, जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉलर देन इमेज जो होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अच्छा कैसे मालूम चल रहा है, मान लो मुझे ग्राफ है, ग्राफ से मुझे समझ नहीं आया, ग्राफ में देख रहा हूँ मैंने जो बनाया है इसमें अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम लग रहा है, तो मैं कैसे जान गया कि इमेज छोटा होगा, सिंपल से मैंने मैग्निफिकेशन इसलिए पहले बताया। याद रखो अगर m की वैल्यू जो होगी, m की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होगी तो इस केस में जो इमेज होगा वो बड़ा होगा, अगर m की वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी तो इसमें जो इमेज होगा वो छोटा होगा। तो अब आप इसमें देख लो कैसे मैं निकाल सकता हूं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है बेटा, ये देखो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो v की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, v की वैल्यू छोटी है u की वैल्यू से, इसका मतलब इसमें जो मैग्नीट्यूड आएगी m की वो होगी 0 लेस देन 1 होगी। तो जब लेस देन 1 हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन C एंड F। इमेज कहां फॉर्म होगा, C और F के बीच में फॉर्म होगा। अगली इमेज जो होगी, अगली इमेज कहां हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, वहां तो चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, ऑब्जेक्ट कहां है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन C या एट C, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, ये मान लीजिए हमने बना लिया एक कोई मिरर, अपना कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, जहां से गुजरेगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। दूसरी चीज हम लोग जान रहे हैं कि रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रेज ये आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड रेज ये आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज ये जा रही है, ये दोनों रेज जहां पे इंटर से करेंगे वो इमेज होगा। हमने ये इमेज बना लिया a डैश b डैश करके। अब देखो एक बात बताओ ये इमेज कैसा होगा, देखिए बिफोर द मिरर है इसलिए क्या है, रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है। आप देख रहे हो कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में मैग्निफिकेशन देखो 1 होगी, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन u। आप देख रहे हो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है, इसका मतलब v और u आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रियल इन्वर्टेड इमेज विल बी, इमेज विल बी formed at C and image will be same size of to the object, यानी कि क्या होगा, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का भी साइज होगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। आइए अब हम लोग इमेज को और ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर के चलते हैं। तो अब अगर ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर के चलेंगे तो अगली कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी, ऑब्जेक्ट रखी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट कहां है, C और F के बीच में रखा हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होगा, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होगा तो इसके लिए क्या केस होगी, देखिए ये देख लीजिए, मान लिया हमने बना लिया कॉनकेव मिरर,
ये हमारा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट। अब हमने रख दिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए, एक बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। दूसरा जो होगा, फोकस पॉइंट से होकर के अगर कोई रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट वुड बी ए डैश बी डैश, ये इमेज हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है रिफ्लेक्टेड रेज जहां काटते हैं वहां पे इंटरसेक्शन जहां होता है वो इमेज हो जाता है। अब ये इमेज देखो, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बिफोर द मिरर बन गया, इसका मतलब क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। कहां बनेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड, इसको क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज विल भी क्या होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन का मतलब लार्जर, ठीक है ना, क्या, लार्जर, इमेज से ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लार्जर, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इमेज विल बी, ठीक है ना, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल सी चीज याद रखिए, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्म बियॉन्ड सी एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगली कंडीशन लिखना चाहे अगर हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पॉइंट पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट। अभी देखो ये फिर से वही मैं कॉनकेव मिरर बना लूंगा और ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस पॉइंट, यहीं पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से गुजर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरा बीम ऑफ लाइट कहां होगा, दूसरा बीम ऑफ लाइट देखिए इस कंडीशन में मैं पोल वाली चीज को यूज कर दे रहा हूं, ठीक है, पोल वाली कंडीशन को यूज कर रहा हूं, तो ये पोल पे आई स्ट्राइक हुई, पोल पे आके स्ट्राइक हुई, ये रेस पोल पे आके स्ट्राइक हुई और पोल पे आकर के स्ट्राइक हुआ, इस तरीके से बाहर निकल गई। अब हम लोग ये कंडीशन देखेंगे कि अगर मैं आगे तक बढ़ाऊं, आगे तक इसको एक्सटेंड करूं, आगे तक एक्सटेंड करूं तो इनफाइनाइट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगा, इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो ये जो इमेज होगा वो मिरर के, जेन्युइन सी बात है, मिरर के पहले बनेगा, तो मिरर के पहले बनेगा तो क्या होगा, इमेज विल बी, देख रहे हो साइज की बात करें अगर प्रिंसिपल एक्सिस को इधर लेकर आए, देख लो कितना बड़ा, बहुत बड़ा इमेज बन रहा होगा, इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है ना, कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। इट विल मतलब इमेज, इट विल बी हाईली enlarged, ठीक है ना, हाईली enlarged रियल एंड वर्चुअल। इस केस में जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, रियल के होगा क्योंकि मिरर के पहले है, वर्चुअल होगा, सॉरी वर्चुअल लिख दिया मैंने, रियल होगा क्योंकि मिरर के पहले है, और जो रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। लास्ट कंडीशन की अगर बात करें कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हो, इसमें कंफ्यूजन हो गया, क्या था, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एफ पे रखा हुआ, तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले क्या नाम, मिरर के जस्ट बिफोर बन रहा है, तो मिरर के बिफोर बन रहा है, इस वजह से क्या होगा, रियल होगा। जो रियल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और दूसरी तरीके से बात करें तो इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इस वजह से क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अगली कंडीशन क्या होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, याद रखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में हो, तो इस केस में कंडीशन क्या होगी, सेम वे में मैंने अपना कॉन्केव मिरर बना लिया है। ये this is principal axis, pole of that mirror, this is focus point, here would be an object I have just placed for formation of the image। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, एज यूजुअल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी। ठीक इसी के जस्ट पीछे, फोकस पॉइंट के ठीक पीछे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक रेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली वो वापस आ जाएगी, ठीक है ना, इसी बात पे, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आगे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, देख रहे हो ये फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें जबरदस्ती करेंगे, ये देखो जबरदस्ती यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब यहाँ कंडीशन देखो, ये इमेज ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां बन रहा है, आफ्टर द मिरर बन रहा है। तो जब आफ्टर द मिरर बन रहा है तो इस केस में इमेज क्या होगा, इमेज विल बी
वर्चुअल वर्चुअल जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट, अब दूसरी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, और उनमें भी कौन सा, कॉनकेव मिरर था। अब अगली कंडीशन हम लोग देखें, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए कैसा मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें केवल दो कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा, और दूसरा क्या होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा होगा। तो पहली चीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है ना, कहीं पे भी इनफाइनाइट पर रख दिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दिस वुड बी द पॉलिश्ड सरफेस। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे उससे रेज होगी पैरेलली चलेगी, ये कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, आपको पता है ये रेज इधर डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि हम इसको जबरदस्ती कहां लेकर आएंगे, इसके फोकस पे लेकर के आएंगे, ये फोकस पे लेकर आएंगे, ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। दूसरा रेज जो होगा पैरेलल आएगा, वो भी डाइवर्ज हो जाएगा, और कहां से इसको लेकर के चलेंगे, फोकस से लेकर के चलेंगे, आगे तरफ बढ़ाएं हम लोग तो फोकस पे जा रहा है। अब देखो इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं कि इमेज जो है वो कहां बन रही है, इस इतने बड़े ऑब्जेक्ट का, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है, और ये प्रिंसिपल फोकस कहां है, जस्ट आफ्टर द मिरर है। तो आफ्टर द मिरर जो इमेजेस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखो इस केस में जो इमेज बन रही है वो आफ्टर द इमेज बन रही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इमेज विल बी वर्चुअल पॉइंट शेप, कैसा होगा, पॉइंट शेप एंड फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। किस पे बनेगा भाई, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसके लिए इमेज फॉर्मेशन की क्या हो सकती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में क्या होगा, तो फिर इसी तरीके से ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस 4। अब ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो क्या है इनफाइनाइट और पोल के बीच में भी रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट में डाइवर्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेज जो होगी वो यहाँ पे स्पेसियस नहीं है, तो यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर कोई रेज जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी बात पे क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी। ये देख रहे हो आप, इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इस केस में ए डैश बी डैश। अब देखो ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज जो होगा वो कैसा होगा, इस केस में हम लोग देख रहे हैं मिरर के बाद बन रहा है, तो क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल क्यों, क्योंकि आफ्टर द मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है ना, वर्चुअल इरेक्ट। इस केस में भी जो इमेज होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड formed between principal focus and pole of the mirror। ये हो गई कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन जब मैंने आपको पढ़ा रखा था तो मैंने आपको ये बताया एफ यू और वी, ये तीन चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आपको जरूरत आएगी। तो उसमें देखिए मैंने यहां लिख लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख लिया कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो हम लोग देख रहे थे कि कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहां है, दैट इज जस्ट बिफोर द मिरर, ठीक है ना। और मैंने कहा बिफोर द मिरर की सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी,
आफ्टर द मिरर की सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अब देखो कॉन्केव मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जेन्युइन आप देख रहे हो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो वो कहां से आएगी, प्रिंसिपल फोकस पे आएगी, और ये प्रिंसिपल फोकस कहां है, जस्ट आफ्टर द मिरर है, इसलिए पॉजिटिव होगा। यू क्या होता है, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कोई भी मिरर हो, क्योंकि हम लोग को मिरर का ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, हम लोगों को ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा बिफोर द मिरर होगा, इसलिए चाहे वो किसी भी तरह का लेंस हो, सॉरी किसी भी तरह का मिरर हो, उसके लिए यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। वी की केस की बात करें तो देखो कॉन्केव मिरर जो है वो दो तरह की इमेजेस फॉर्म करता है, ठीक है ना। वी एक रियल इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। तो अगर रियल इमेज है, याद रखिएगा, अगर कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज के लिए जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, तो वर्चुअल इमेज के लिए वी की वैल्यू जो होगी, वी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल्स में कंसीडर करते हैं। ये था हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अब और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देख लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने इसमें आपसे ये कहा कि किसी भी स्फेरिकल ग्लास जिससे कोई स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, उसी के सेंटर को हम लोग इसका, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां से होगा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या करेंगे, एफ और आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एफ और आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जेन्युइन सी चीज याद रखिएगा, जो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई टू, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टू, यानी आर इज इक्वल टू होता है 2 एफ। दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, ट्वाइस होता है। देखिए कैसे होगा, जस्टिफाई करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई कॉन्केव मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर है जिसका ये एपर्चर है mn। हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, दैट इज द पोल ऑफ दैट मिरर। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जेन्युइनली नॉन है, कहां से गुजरेगा, फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस पॉइंट से। डार्क कर देता हूं इसको, ये फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। दूसरी चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग कर लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी, तो हमें मालूम है इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो उसी पे रिबॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है CFM, ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरी चीज हम लोग क्या जानते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या जा रही है, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ होगा एंगल आई और यहाँ क्या होगा, एंगल आर हो जाएगा। सिंपल से चीज, यहाँ पे मैं कोई नाम लिख लेता हूँ एल, ये हो गया एम, एल एम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मान लो कि हमने क्या किया, एल एम जो होगा, एल वो पैरेलल टू सीपी है, सिंपली याद रखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन 1 कहां से लिख रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, हमें मालूम है, हम देख रहे हैं कि एलएम जो है वो पैरेलल है सी, एलएम जो है वो पैरेलल है सीबी के, एलएम जो है वो पैरेलल है सीबी के। लेकिन एक चीज देखिए कि सीएम जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, सीएम जो एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब सीएम ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, सीएम जब ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल MCF ऐसे लिख सकते हैं, एंगल MCF इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आई होगा, एंगल आई होगा। क्यों होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी अगर यहाँ आई है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं।
और हमें क्या मालूम है, आई आर के इक्वल है, देयरफॉर सिंपली आई आर के इक्वल है, यहाँ पे आई है, ये आई है, इसका मतलब देयरफॉर इन द ट्रायंगल सी एफ एम ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी एफ जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, सी एफ इक्वल हो गया एफ एम के, सी एफ जो है वो किसके इक्वल हो गया, एफ एम के इक्वल हो गया। अगर हम इस चीज को नीचे लेकर के धीरे 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 नीचे लेकर आए, ठीक है ना, ये जो सी एफ है, अगर मान लेते हैं अपर्चर बड़ा छोटा है, अपर्चर बड़ा छोटा है, तो हम लोग इसको अगर नीचे लेकर के आते हैं तो जो एफ एम होगा वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा। इफ अपर्चर इज टू शॉर्ट, ठीक है ना, अपर्चर इज टू शॉर्ट, मान लेते हैं अपर्चर क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है ना, अपर्चर बहुत ही शॉर्ट है, तो इस केस में एफ एम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के इक्वल हो जाएगा, एफ एम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के इक्वल हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा एफ एम जो है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मालूम है सीपी इज इक्वल टू, मैं सीपी को टोटल क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा सीपी, ये सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आता है, एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो सीपी को मैं लिख सकता हूँ सी एफ प्लस एफ पी, सीपी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, एफ पी किसके इक्वल है, एफ एम के इक्वल है, और एफ एम किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू सी एफ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको फोकल लेंथ में चेंज करूं तो ये देखिए सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ किसके इक्वल है, एफ एम के इक्वल है, तो मैं सी एफ को क्या लिख सकता हूँ, एफ एम लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, एफ पी हो गया। और एफ एम किसके इक्वल है, एफ एम जो है वो एफ पी के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ एफ एम को भी एफ पी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या पता चला, सीपी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, टू एफ पी, वैल्यूज प्लेस करिए तो सीपी क्या है, सीपी जो है इस पूरे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर इज इक्वल टू 2, और एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, तो एफ, ये हो गया आर इज इक्वल टू 2f, यानी हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम आइए मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ कर देता हूं मैं।